नहीं बन पाता है। तो उनके लिए मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें और साथ में सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और कमेंट करते रहिए, ताकि मुझे भी आपके साथ जुड़ना है और आपके साथ मुझे भी चलना है, ताकि आपको मैट्रिक परीक्षा में गिनने से मैं बचाने का बहुत प्रयास करूंगा। तब तक आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। तो चलिए इनके साथ आज का पहला प्रथम प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। प्रथम प्रश्न क्या है देख लीजिए। देखिए, निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। कुछ आंकड़ा दिया रहेगा, ठीक है, तो उसका बहुलक निकालना है। तो क्या बोला है, देखिए वर्गांतराल दिया है और बराबरता दिया है। तो इसमें अब देखिए यहां पर लिखना होगा हम लोगों को बहुलक की गणना, यहां तक लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इनमें जो है हम लोगों को क्या क्या चाहिए देख लीजिए। एल चाहिए, एच चाहिए, इसके बाद F0, F1, F2, इसके बाद हमको इनके साथ एल भी चाहिए। एल ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो इन तीन चीजों का होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो ये मैथ नहीं बन पाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। बहुलक की गणना लिख ली, ये साइड में लिखिए, ये राब का काम है, ठीक है। अब बहुलक की गणना लिख लिए। अब देखिए इसमें से जो बराबरता है, बराबरता में सबसे बड़ी संख्या को हम लोगों को चुनना होगा। तो बराबरता में ये जो बराबरता दिया है, इस बराबरता में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 23 है। 23 है ना। अब ये जो 23 है, जो बड़ी संख्या है, इसको F1 मानेंगे। क्या मानेंगे, F1। इसके बाद आगे वाला को F0, पीछे वाला को F2। इसके बाद ये जो बड़ी संख्या उसका वर्गांतराल में जाएंगे। वर्गांतराल का जो पहला वाला है, फर्स्ट वाला, इसको बोलते हैं L। क्या बोलते हैं, इसको L बोलते हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच का अंतर को हम लोग H से जानते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना, देखिए जो चीजों को हमने मान के रखे हैं उनको लिखना होगा। यहां देखिए L बराबर की क्या लिखेंगे, यानी कि सबसे बड़ी संख्या का वर्गांतराल का पहला वाला संख्या क्या है, आगे वाला संख्या 35, तो L मेरा 35 है। इसके बाद देखिए इनके बीच का अंतर क्या है, H कितना का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है, तो यहाँ लिखेंगे 10, यानी कि इनके बीच का अंतर कितना करके दूरी है। इसके बाद देखिए यहां पर आ जाएंगे F0 बराबर, यानी कि आगे वाला को F0 बोलते हैं, कितना है 21 है। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, F1 कितना है 23 है। इसके बाद F2 कितना है 2 है। F2 बराबर 2 नहीं है, ठीक है, यहाँ 14 है, ठीक है, मतलब F2 में 2 लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्या है आगे, इसका फॉर्मूला देख लीजिए। इसका फॉर्मूला कैसे आता है, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, यहां लिखना पड़ेगा बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बट्टा करके होगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद गुना करके H हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी ये फॉर्मूला है इसमें इसका वैल्यू हम लोग बैठा देंगे। तो इसमें इसका वैल्यू बैठाएंगे, देखिए L की यहाँ कितना है 35 प्लस F1 की जगह कितना है 23 माइनस F0 की यहाँ पर 21 बट्टा फिर क्या हो जाएगा 2 गुना F1 कितना है, F1 जो है ये मेरा 23 आया है, तो यहां पर हम लोग 23 लिखेंगे। फिर माइनस F0 21 माइनस F2 कितना है, F2 मेरा 14 है, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे और H कितना है 10, तो यहां पर 10 लिखेंगे। इसके बाद देखिए आगे क्या करना है, 35 जो है वो मेरा 35 से रहेगा प्लस, चलिए इसको हम मिटा देते हैं,
इसको मिटा देते हैं, इनको मिटा दिए। अब फिर क्या हो जाएगा, ऊपर का माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो ऊपर 2 बचेगा, क्योंकि 23 में 21 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा। इसके बाद देखिए इनको इनके साथ गुना करेंगे, तो इनको इनके साथ गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 46 होगा। कितना, 46 माइनस 21 माइनस 14। इसके बाद इसको ब्रैकेट बंद करेंगे और यहां पर लिखना होगा हमको 10। यहां पर 10 लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे देखिए, 35 जोड़ 2 बड़ा बट्टा, इसके बाद देख लीजिए अंदर वाला, यहां हो जाएगा 46। इसके बाद अगर मान लीजिए 46 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा। यहाँ देखिए 4 और 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पर होगा 2 और 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। यानी कि 35 ब्रैकेट बंद गुना करके यहाँ 10। इसके बाद फिर क्या करेंगे देखिए, 35 जोड़ 2 बटा, यहाँ देखिए इनको घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 11, क्योंकि 40 में 35 घटेगा तो 11 आ जाएगा, गुना करके यहाँ हो जाएगा 10। इसके बाद फिर क्या करेंगे देखिए, 35 जोड़ इनको इनके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा 20, यानी कि 2 दाएं के 20 हो जाएगा, बट्टा के नीचे 11 है तो 11। अब क्या करेंगे, इसको इससे भाग देंगे, तो अगर हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, 35 जोड़ यहां देखिए इसको भाग देंगे, भाग करेंगे तो कितना होगा, 20 को 11 से भाग करेंगे तो 1.8 हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर मेरा आएगा 36.8 आ जाएगा। ये जो मेरा 36.8 आया है यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हम लोग बाहुलक का जितना भी गणक है, इससे लेकर आंसर तक अगर कहीं भी कुछ दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इस आंसर को आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिए। हम सेकंड क्वेश्चन फिर लेके आ रहे हैं, उस क्वेश्चन में भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ समय दे रहे हैं। चलिए और एक क्वेश्चन लेके आए हैं बाहुल्यक से संबंधित, तो चलिए अब इस प्रश्न को भी बना लेते हैं। क्या है देखिए, इसमें निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए, सेम प्रश्न है। अब क्या है देखिए, कुछ ऊपर में दिया है वर्गांतराल दिया है और नीचे कुछ बराबरता दिया हुआ है। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे बहुलक की गणना, यहां पर लिखना होगा बहुलक की गणना। इसके बाद क्या क्या लेना है देखिए, हमको चाहिए L, इसके बाद H, इसके बाद F0, इसके बाद F1, इसके बाद F2, बस इतना ही जरूरत है। ठीक है, अब देखिए ये सबको कैसे निकालते हैं देख लीजिए, कैसे निकालते हैं देख लीजिए। सबसे पहले जो बराबरता है इसमें सबसे बड़ी संख्या को चुनना है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सा, 61 है। 61 के आगे भी ऊपर भी जाना है। ठीक है, इसके बाद ये आगे भी जाना है और इसका पीछे भी जाना है। ठीक है, तो ये नहीं कि क्या होता है देख लीजिए, जो बड़ा है उसको बोलते हैं F1, ठीक है, आगे वाला को F0, पीछे वाला को F2, ऊपर का फर्स्ट वाला नंबर इसको बोलते हैं L, और इन दोनों के बीच का अंतर को बोलते हैं H। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर को क्या बोलते हैं, H। तो यहां देखिए L कितना है, आगे वाला 60 है तो यहां 60 बैठा देंगे। H कितना, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर, 20 का अंतर है, यहां पर लिखेंगे 20। ठीक है, इसके बाद F1 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, नीचे के आगे जो F0 है, F1 पर आए, इसके बाद आगे जाएंगे तो F0 मिलेगा, तो F0 में यहां क्या हो जाएगा, 52 होगा। इसके बाद F1 कितना है, 61 है। इसके बाद F2 कितना है, यहाँ F2 जो है ये 38 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पर जाएंगे। क्या है फॉर्मूला, लिखेंगे बहुलक बराबर हो जाएगा L प्लस ब्रैकेट के अंदर में। ठीक है, क्या हो जाएगा, F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस हो जाएगा F2, ये माइनस है। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट बंद गुना करके H।
फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए बार बार बहुलक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, एक बार लिख लिए इसके बाद छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, एल, एल की जगह क्या बैठाएंगे, 60 बैठाएंगे। फिर प्लस F1, F1 कितना है, F1 जो है मेरा 61 है, 61 माइनस क्या हो जाएगा F0 52, तो यहाँ 52, फिर बट्टा, फिर क्या हो जाएगा देखिए 2 गुना 2F है, 2 गुना F1, F1 का मान कितना है 61 है, फिर माइनस, फिर क्या हो जाएगा देख लीजिए F0 माइनस F2, तो F0 कितना है, F0 जो है ये मेरा 52 है, फिर F2, F2 कितना है मेरा 38 है, ब्रैकेट बंद, गुना करके H, H की जगह कितना होगा 20 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बनाएंगे, देखिए चलिए थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, अब आगे बनाएंगे। आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ 60 तो 60 होगा, प्लस ऊपर घटाएंगे, तो ऊपर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 61 में 52 जाएगा, 61 में 52 को हम लोग घटाएंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे देख लीजिए, घटाने पर कितना आएगा 9 आएगा, बट्टा करके यहाँ हो जाएगा आपका, इनको इनके साथ गुना करेंगे, यानी कि 61 को 2 के साथ गुना करेंगे, 2 एकम 2, इसके बाद 2 छक 12, फिर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 8 2 10 का 0 हो जाएगा, इसके बाद 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा, इसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और गुना करके यहाँ कितना है H 20 है, तो यहाँ 20 बैठा देंगे। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा देख लीजिए 60 प्लस यहाँ 9 बट्टा, नीचे घटाएंगे, तो नीचे घटाएंगे तो कितना आएगा 32 आ जाएगा, 122 में 90 घटाएंगे तो 32 आएगा ना। इसके बाद इसको इनके साथ गुना कर देंगे, चलिए इसको ब्रैकेट को हटा देंगे, गुना करके यहाँ लिखना है 20। अब चलिए इनको इनके साथ गुना कर देते हैं, यानी कि इनके साथ गुना करने का मतलब है कि हम लोग जो है ना 9 को 20 के साथ गुना करेंगे, तो यानी कि 60 प्लस कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, इसके बाद नीचे हो जाएगा 32, इसको भाग देंगे, भाग देंगे तो कितना आएगा 5, 10,625 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 60 जोड़ 5,625, फिर इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 65,625, ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप लोगों का बन जाना ही चाहिए, जोड़ घटा गुना भागा ये तो आता ही है, तो इस टाइप से तो बन जाएगा है ना। तो आप लोग देख लीजिए एक बार इसको अच्छी तरह से, ठीक है, और अपने कॉपी में उतार लीजिए कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे बन रहा है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, जो भी नहीं समझ में आएगा वो सारी चीजों को आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर का प्रश्न बनाएंगे, देख लीजिए तीसरा नंबर का प्रश्न में क्या है। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि समझ नहीं पाते हैं, उसका दिमाग पूरा कंफ्यूजन में रहता है, वो सोचते हैं कि ये कैसे करके आ रहा है, कैसे करके बन रहा है। तो उन सभी विद्यार्थियों को पूरा ध्यान से देखना है। देखिए कोई भी मेथ हार्ड नहीं है, अगर आपको जोड़ घटा गुना भागा आता है तो सारा मेथ बन जाएगा, लेकिन बनाने का तरीका को समझना बहुत मुश्किल होता है, इसके कारण से आप लोग का नहीं बन पाता है। तो देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले बराबरता पर जाएंगे, बराबरता में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है 10 है, 10 का ऊपर वाला जाएंगे, इसके पीछे वाला, इसके आगे वाला, बस इससे तो काम चल गया। अब लिखना है यहां पर हमको बहुलक की गणना। इसके बाद क्या क्या चाहिए, L चाहिए, इसके बाद H चाहिए, इसके बाद हमको F0 चाहिए, इसके बाद F1 चाहिए, इसके बाद F2 चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इनमें से देखिए किनको किनको L F क्या क्या मानते हैं देख लीजिए। सबसे पहले देखिए जो बड़ा है, बड़ा के ऊपर जो वर्ग अंतराल है उसमें जाएंगे, वर्ग अंतराल का जो पहला संख्या है ऊपर यानी कि आगे वाला जो संख्या है उसको बोलते हैं L, क्या बोलते हैं L, यानी कि L मेरा कितना है 30 है,
इसके बाद इन दोनों के बीच में कितना करके अंतर है, उनके अंतर को h बोलते हैं। तो कितना का अंतर है, 5 का अंतर है, तो यहाँ 5, 30 से 35 मतलब 5 का अंतर है। इसके बाद f0 जो बड़ी है, बड़ी संख्या का आगे वाला को बोलते हैं f0, मतलब इसको f0, इसको f1 और इसको f2 मानते हैं। तो यानी कि f0 9 हो जाएगा, f1 कितना होगा 10 होगा, और f2 जो है ये मेरा 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे। लिखना है बहुलक बराबर L प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू करके h। इसके बाद देखिए L कितना है, L 30 है, प्लस f1, देखिए f1 कितना है 10 है, माइनस f0 कितना है, f0 जो है 9 है, बट्टा करके नीचे देखिए 2 गुना f1 कितना है, f1 जो है ये मेरा 10 है, यहाँ तो 10 लिखेंगे, माइनस f0 कितना है, f0 जो है ये मेरा 9 है, माइनस f2 मेरा कितना है 3 है। इसके बाद गुना करके ब्रैकेट बंद करके गुना लिखेंगे, इसके बाद h की जगह कितना लिखना है 5 लिखना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे देख लीजिए, चलिए इधर नहीं इस साइड लिखेंगे, थोड़ा ऊपर से लिखेंगे, ठीक है, जगह होना चाहिए। अब क्या होगा 30 जोड़, देखिए ऊपर 10 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 1, बट्टा नीचे देखिए 2 दाएं की क्या हो जाएगा 20, यहां पर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 9 3 कितना हो जाएगा 12, ब्रैकेट को बंद करेंगे गुना करके h की जगह पर 5। अब क्या होगा 30 जोड़ 1, यहां देखिए 20 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 8, ठीक है, इसके बाद गुना करके 5। अब क्या करेंगे 30 जोड़, अब हम लोग क्या करेंगे एक को जो है 5 के साथ गुना करेंगे, तो 5 का 5 बट्टा 8। अब क्या हो जाएगा 30 जोड़, इसके बाद देखिए क्या करेंगे 8 को 8 इसको भाग देंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कितना होगा 0.625 हो जाएगा, कितना होगा 0.625 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे, जोड़ने से क्या होगा 0, यानी कि 0 यहां दिया हुआ, ठीक है, 0 वाला को कैसे जोड़ लेते हैं देख लीजिए, 30 इसमें दशमलव नहीं है तो पीछे में दशमलव थे, इसके बाद 0 0 देंगे, इसके बाद 0.625 करते, फिर हम लोग सबको जोड़ेंगे 5 2 6.03, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 30.625, ठीक है। अगर हमको छोटा में लिखना तो कैसे लिखेंगे, इसका 30.6 ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का मैथ बन जाना ही चाहिए। मुझे लगता है ये मैथ आप लोगों को धीरे धीरे करके समझ में आ जा रहा ही है, ठीक है, आ जा रहा ना, यानी कि माइंड में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है तो बैठा देंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेके आ रहा है, ठीक है, उसमें आपके माइंड में पूरा एकदम क्या रसना मिला के जैसे पूरा मुंह में डाल देंगे, ठीक है, पूरा ऑटोमेटिक माइंड में घुस जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर को अपने कॉपी में उतारिए, ठीक, और एक प्रश्न को लेके आ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग बनाएंगे बहुलक से संबंधित चौथा नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आप लोग का जितना डाउट है वो सारा डाउट दिमाग से हटा दो, ठीक है, और सब एकदम पूरा क्लियर करना है। कोई भी आपने प्रश्न का आंसर देने में हिचकिचाना नहीं, फटाक से आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है बाबू, देखिए बहुलक दिया रहेगा तो उसमें वर्गांतराल भी दिया रहेगा, ठीक है, और बराबरता भी, ठीक है। फिर उसमें क्या लिखना है आपको, यहां लिखना है बहुलक की गणना, ठीक है, यहां तक लिख लिए। इसके बाद क्या क्या चाहिए हम लोगों को, L, इसके बाद H, इसके बाद F0, इसके बाद F1, इसके बाद F2, ठीक है। इन
चीज़ों का होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो मैथ मेरा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं देख लीजिए। बराबरता का सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? 20 है, यही बड़ी है। तो 20 को हम लोग F1, उसके आगे वाला को F0, उसके पीछे वाला को F2, उसका ऊपर का आगे वाला ये फर्स्ट वाला 125 जो है ये मेरा L है, और इसके बीच का जो अंतर है उसको बोलते हैं H। ठीक है, तो चलिए L कितना है? L जो है ये मेरा 125 है। H मेरा कितना है? H जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस अंतर जो है वो कितना करके है? 20 करके है। इसके बाद F0 कितना है? 13 है। F1 कितना है? 20 है। F2 कितना है? 14 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखते हैं। बहुलक बराबर हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 हो जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट बंद, गुना करके H लिखते हैं। अब क्या होगा? L प्लस, देखिए F1 कितना है? F1 जो है मेरा 20 है। इसके बाद F0 कितना है? 13 है, बट्टा करके 2 इंटू F1 मेरा कितना है? F1 जो है ये मेरा 20 है, माइनस फिर क्या होगा? F0 कितना है? F0 जो है 13 है, फिर माइनस F2 कितना है? 14 है। फिर क्या हो जाएगा? गुना करके H की जगह पर कितना लिखेंगे? 20 लिखेंगे। अब देखिए आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, इस जगह पर नहीं हो पाएगा, आगे की ओर बढ़ा देते हैं। देखिए L की जगह पर भी वैल्यू बैठा देंगे। ठीक है, सब जगह पर वैल्यू बैठा देते, L को भी बैठा देंगे। L कितना है? 125 है। यहां तक क्लियर है ना? अब हम लोग क्या करेंगे? 125 जोड़, यहां ऊपर घटाएंगे तो कितना होगा? 7 हो जाएगा। फिर देखिए नीचे 20 दूनी 40, और इधर हो जाएगा आपका 4 7 2 27 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, घटाने पर 13 आ जाएगा। फिर गुना करके यहाँ क्या हो जाएगा? 20। अब हम लोग क्या करेंगे? 125 जोड़ इसको इसके साथ गुना कर देंगे। 7 दूनी क्या हो जाएगा? 14, मतलब 140 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा करके यहाँ होगा 13। अब क्या होगा? इनको भाग देंगे। अगर मान लीजिए इनको भाग देते हैं, अब भाग देंगे तो क्या होगा? इसको लिखेंगे 125 जोड़ भाग देने पर होगा 0.76। ठीक है, अब इसको जोड़ कर देंगे। जोड़ने पर क्या होगा? 1 3 5 0.76। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को ये प्रश्न का आंसर आ ही गया होगा, और आप लोग से भी बन जाएगा बहुलक। अब बनेगा ना? तो देख लीजिए एक बार हमने क्या किए। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को चुने बराबरता में, जो बड़ी है उसको F1, उसका आगे को F0, उसका पीछे को F2, ऊपर का पहला संख्या को आगे वाला संख्या को L, इनके बीच का अंतर को H मानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे। बहुलक का फॉर्मूला लिखने के बाद जहां जहां फॉर्मूला है उसका वैल्यू वहां पर पुटिंग करते जाएंगे, भरते जाएंगे। ठीक है, भरने के बाद जोड़ घटा गुना भागा जो भी है उसको किए तो लास्ट में मेरा कितना आया? 135.676, ये मेरा आंसर है। ठीक है, 135.76 ये मेरा आंसर है। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न का आंसर आप लोग से भी आ ही जाएगा। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, ठीक है, और भी अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी दीजिए, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से उनको भी मदद मिल सके। और मैं आशा करता हूं कि 2023 का जो मैट्रिक परीक्षा है इसमें 100% पास होने के लिए मैं आपका साथ देने को तैयार हूं। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करते रहना है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। आज के लिए मुझे इजाजत चाहिए।
आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।